और इसमें जो जो बातें हैं वो सत्य हैं, क्योंकि सत्य स्वरूप भगवान शिव ने ही इसे कहा है, इसलिए इसमें कोई भी बात असत्य नहीं। अच्छा, हम कहते तो भाई असत्य होती, लेकिन ये शिव जी ने ही कही है, इसकी शुरुआत भगवान शिव से ही हुई है। तो सबसे पहले शिव महापुराण को किसने सुनाया? भगवान शिव ने नंदी को। फिर नंदी जी ने इसी शिव महापुराण को सनकादिक ऋषियों को सुनाया। किसको सुनाया? सनकादिक ऋषियों को। और सनकादिक ऋषियों ने इसी शिव महापुराण को वेद व्यास जी को सुनाया। वेद व्यास जी, और वेद व्यास जी ने सूत जी महाराज को सुनाया, और सूत जी महाराज ने 88,000 सौनकादि ऋषियों को सुनाया। इस प्रकार धीरे धीरे ये कथा हम तक और आप तक पहुंची। समझ गए इसकी शुरुआत कहां से हुई? सबसे पहले किसने सुनाई? भगवान शिव ने। किसको? नंदी को। नंदी ने सनकादिक ऋषियों को, सनकादिक ऋषियों ने वेद व्यास जी को, और वेद व्यास जी ने सूत जी महाराज को, और सूत जी महाराज ने 88,000 सौनक ऋषियों को। तो आइए अब हम चलते हैं प्रयागराज, क्योंकि प्रयागराज की पावन भूमि में ही सूत जी महाराज ने सौनकादि ऋषियों को ये कथा सुनाई। देखिए, जितने भी पुराण सूत जी ने सौनक जी को सुनाए, 17 पुराण, वो सब नैमिषारण्य में सुनाए। भागवत जी नैमिषारण्य में सुनाई। जितने भी पुराण है कहाँ सुनाए? नैमिषारण्य में। लेकिन ये मात्र शिव पुराण ही ऐसा है जो सूत जी ने प्रयागराज में सुनाया। कहाँ सुनाया? प्रयागराज की पावन पवित्र भूमि पर। तो कहते हैं कि 88,000 सौनकादि ऋषि प्रयागराज में विद्यमान हैं, बैठे हुए हैं, यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, और उसी समय वहां पर आगमन होता है सूत जी महाराज का। जैसे सूत जी महाराज का हुआ तो सभी ऋषियों ने खड़े होकर प्रणाम किया। क्यों भाई? कोई संत का आगमन होता है तो सब उनको प्रणाम करते हैं कि नहीं? हम सब करते हैं कि भाई संत के दर्शन मिल जाए, चरण मिल जाए, सब प्रणाम करते हैं। तो जैसे ही सूत जी का आगमन हुआ सभी ऋषियों ने खड़े होकर प्रणाम किया, आसन दिया बैठने पे विराज, और फिर उनसे प्रश्न किया। सूत जी महाराज से सौनक जी प्रश्न करते हैं, क्या? हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत वेद प्रभु, आख्याही में कथा सारम पुराणानां विशेषतः। मैया बाबा ध्यान से सुनना। जैसे ही सूत जी का आगमन हुआ तो सौनक जी ने बिठाया, और अब सौनक जी हाथ जोड़कर प्रश्न करते हैं, हे सूत जी महाराज, आप तो बड़े ज्ञान के भंडार हैं, आप में तो बड़ा ज्ञान है। अरे आपका ज्ञान तो अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। तो आप हमें ये बताइए कि देखो, हमने सुना है कि जो कलयुग आने वाला है, तो कलयुग में एक तो व्यक्ति की आयु कम होगी, है कि नहीं? सबसे कम आयु कब है? कलयुग में, है कि नहीं? और दूसरा उसकी बुद्धि भी कम होगी। और कलयुग में व्यक्ति ना तो तपस्या कर सकता, ना तो ज्यादा साधना कर सकता। कोई बताओ, कलयुग में कोई तपस्या कर सकता है? अरे महाराज, तपस्या जब करते थे तो लाख लाख वर्ष एक पैर पर खड़े रहते थे,
थे और एक आसन पर बैठे रहते थे हजारों वर्षों तक। पढ़ा है कि नहीं रामायण में, कथाओं में, कि ऐसी तपस्या होती थी। अब तो महाराज 3 घंटे कथा सुनने बैठे तो उसी में एक इधर से ऐसे पैर करें, फिर ऐसा पैर करें, फिर थोड़ा खड़े होकर फिर ले, फिर बैठ जाए। 3 घंटे में भी 4-5 बार खड़े होकर बैठे और इधर का पैर इधर घुमाए, उधर का पैर उधर घुमाए। तो बताओ हमसे तपस्या हो सकती है? हो सकती है? हम 3 घंटा तो एक स्थान पर बैठ नहीं सकते, उसी में इधर का उधर घुमाते रहते हैं पैर को। तो भाई कलयुग के मनुष्यों से तपस्या नहीं हो सकती। तो ऐसे कलयुग के मनुष्यों का कोई सरल साधन बताओ जिनसे उनका कल्याण हो जाए, जिनसे शिव जी की कृपा उन पर हो जाए, जिनसे वो शिव जी को प्राप्त हो जाए। ऐसा कोई उपाय बताइए। क्योंकि कलयुग में व्यक्ति जो है वो असुर स्वभाव का हो जाएगा। असुर यानी अससु प्राणासु रमन्ति इति असुरः, जो अपने प्राणों के पोषण में ही लगा रहे, दूसरों का छीन ले, दूसरों का लूट ले, हड़प ले और दूसरों को धोखा देकर विश्वासघात करके उसको नीचे गिराने की कोशिश करे, दूसरे को दुख देकर। देखो आज का व्यक्ति कैसा है, यदि दूसरे को सुखी देखेगा ना तो वो बड़ा दुखी होगा। इसके पास इतना सुख क्यों है? आज का व्यक्ति खुद के दुख से दुखी नहीं है, आज का व्यक्ति दूसरों के सुख को देखकर दुखी है कि भाई इसके यहाँ इतना क्यों है कि नहीं। तो दूसरे को नीचा गिराना, उसका हड़पना, ये किसका काम है? असुरों का ही काम है कि दूसरों का हड़प ले। अच्छा, जब व्यक्ति ऐसा करता है तो उससे पाप होते कि नहीं? क्यों भाई? दूसरों को परेशान करना, दूसरों का हड़पना, ये क्या है? पाप है कि नहीं? और जब पाप होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में दुख आ जाता है। याद रखना भैया, जो हमारे जीवन में दुख आया है ना, वो अवश्य पूर्व जन्म के किसी ना किसी पाप का परिणाम हम भोग रहे हैं, क्योंकि ये दुख हमारे पापों का ही परिणाम है। और जब हमसे पाप होते हैं तो जीवन में दुख आ जाता है। अच्छा, जरूरी नहीं कि आदमी सोचे कि भाई धन हो जाए तो हम बड़े सुखी हो जाए। आदमी सुख संपदा के लिए तो दौड़ भाग कर रहा है कि भाई धन हो जाए, इतना प्रॉपर्टी हो जाए तो हम बड़े सुखी रहे। देखिए ऐसे कई लोग हैं जिनके यहाँ खूब संपत्ति है, खूब धन है, लेकिन फिर भी वो दुखी है। क्यों? क्योंकि उनके मन में या तो मानसिक कष्ट है, या तो पुत्र का कष्ट है, या तो परिवार का कष्ट है, या तो रिश्तेदारों का कष्ट है। कहीं से ना कहीं से कोई ना कोई दुख है। तो इन कष्टों से मुक्ति कैसे मिले व्यक्ति को? और कष्टों से मुक्ति कब मिलेगी? जब उसके पाप नष्ट हो। पाप को नष्ट किए बिना उसके कष्ट दूर होने वाले नहीं हैं, क्योंकि पाप ही तो व्यक्ति को कष्ट देते हैं। तो कहा महाराज पापों का पाप नष्ट कैसे हो? तो सूत जी महाराज कहते हैं, सुनिए, ऐसे तो शास्त्रों में बहुत सारे साधन बताए हैं कि भाई तीर्थ यात्रा कर लो, ये दान कर लो, वो कर लो, लेकिन सबसे सरल उपाय है तो भगवान शिव महापुराण की कथा। भगवान शिव की कृपा से व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है। एक ही उपाय है, क्या? भगवान शिव की कथा, भगवान शिव महापुराण की कथा। देखिए बाबा, भगवान शिव ही ऐसे हैं जो प्रारब्ध को नष्ट कर सकते हैं। मान लो जैसे कि होता है ना मैया, यदि किसी की कुंडली में कोई दोष निकल आए तो पंडित जी कहते हैं भाई रुद्राभिषेक करवा लो, यदि ये अनुष्ठान करोगे तो वो कष्ट का निवारण हो जाएगा। है होता है कि नहीं? अच्छा, कष्ट का निवारण करने के लिए हम किसी दूसरे देवता की पूजा करते हैं,
कि ये दोष है तो नहीं। यदि कोई कुंडली में दोष है तो क्या कहते हैं कि भाई रुद्राभिषेक करवा लो, 5 दिन का अनुष्ठान करवा लो, 7 दिन का करवा लो, आपका ये कष्ट दूर भगवान शिव कर देंगे। तो भगवान शिव क्या करते हैं? पापों को नष्ट करते हैं। तो भगवान शिव की ही ऐसी कथा है, भगवान शिव ही भक्तों पर कृपा करके उन्हें अपना बना लेते हैं।